दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक नाविक डीबी जनवरी 2021 बैच सिलेबस 2020-2021 के बारे में और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी इसकी ऑफिशियल जानकारी होने वाली है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कि आप लोग 30 नवंबर से 7 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाने वाला हूं, तो अगर आप इसमें अप्लाई करने वाले हो तो आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि जैसे ही फॉर्म फिलअप की वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर इसी में दोस्तों आपको नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ आपको जानने को मिलेगा कि कैसा इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है और किस जोन का एग्जाम सेंटर कहां पर होगा। तो पहले आप यहां पर जो आपके एग्जाम सेंटर है वो देख लीजिए। अगर आप नॉर्थन जोन से है तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपका नोएडा होगा। स्टेट्स कैंडिडेट्स रेसिडिंग डोमिसाइल, जो कैंडिडेट इन स्टेट से या फिर इन स्टेट्स का उनके पास निवास प्रमाण पत्र है, उनको एग्जाम सेंटर जो है वो आपका नोएडा होगा। नॉर्थ ईस्टर्न जोन का जो एग्जाम सेंटर है इन स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट का वो कोलकाता होगा। ओडिशा का भुवनेश्वर होगा। ईस्टर्न जोन चेन्नई होगा इन लोकेशन से। और जो वेस्टर्न जोन है, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं यानी कि आपके पास इनमें से किसी के स्टेट का डोमिसाइल है, तो आपका एग्जाम सेंटर मुंबई होगा। और जो केरला, लक्षद्वीप एंड कर्नाटक के कैंडिडेट है इनका एग्जाम सेंटर कोच्चि होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने एग्जाम सेंटर के बारे में जानकारी जान ली है। अब देख लीजिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा रहेगा, यानी कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा होगा। मैं यहाँ पर आपको एक एक करके इन सभी जानकारी को क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका रिटन एग्जाम, फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी और मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। अब दोस्तों ये भी तय नहीं है कि जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं सभी का एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट फेज है जो कि यहाँ पर मेंशन भी नहीं किया है वो ये कि इसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एग्जाम के लिए वो उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, यानी कि आपकी 10th के अंदर कितनी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग सेंटर वाइज और लोकेशन वाइज कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, फिर उन्हीं को एग्जाम सेंटर इशू किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको इन्होंने बोला है कि शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर ए पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि जो यहाँ पर जब आप फॉर्म को फिल करोगे और वहाँ पर जो एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस है वो चूज करोगे, तो उसमें उस एग्जाम सेंटर को कितने ज़्यादा कैंडिडेट चूज कर रहे हैं और उनमें से उन कैंडिडेट में जो चूज कर रहे हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा एग्जाम देने के लिए। यानी कि सभी कैंडिडेट को एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको एग्जाम सेंटर के लिए ये एप्लीकेबल या एलिजिबल मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। तो चलिए अब आपको यहाँ पर इसके बारे में क्लियर हो गया है। इसके बाद अब बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो जो आपका रिटन एग्जाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि इसके अंदर आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसको कि आप बोलते हैं केबीसी टाइप, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है और बाकी के 3 गलत होते हैं। दी क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज विल बी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, यानी कि आपका जो एग्जाम पेपर होगा उसके जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएंगे। और जब मैंने अभी रिसेंटली एलिजिबिलिटी की वीडियो बनाई थी तो तभी आपके कमेंट आने शुरू हो गए थे कि सर जो एग्जाम होगा वो हिंदी या फिर इंग्लिश में होगा। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि आपका एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होने वाला है। आप जो पोर्शन चाहे सोल्व कर सकते हो। 80 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन दी एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम के अंदर आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्जाम करने के लिए आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखोगे तो आपको यहाँ पर टाइमिंग के बारे में जानकारी नहीं दी है, बट जो टाइमिंग की जानकारी है वो इतनी रहती है एज पर प्रीवियस रिकॉर्ड, बट जो आपके सब्जेक्ट है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे करके रखी है। जैसे कि जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लिए जाएंगे या फिर तैयार किए जाएंगे वो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, जिसमें कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप की होगी। और जो आपका क्वेश्चन का पेपर यानी कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो आपका 12th स्टैंडर्ड का होने वाला है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसके अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि जिनके अंदर
तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है, वो इस तुक्का मारने की कला का यहाँ पर खुलकर प्रदर्शन कर सकते हैं। उनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है कि हाँ इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग है जिस वजह से वो इस कला को बाहर आने से रोके। इसलिए आप यहाँ पर तुक्का मारने की अद्भुत कला का प्रदर्शन अद्भुत तरीके से कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, भले ही आपको उसका आंसर आता है या फिर नहीं आता है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो कैंडिडेट एग्जाम देंगे और जो लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे उन्हीं को फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा, जो कि पीएफटी है। और इन्होंने बोला है कि इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी दी टेस्टिंग प्रोसीड्यूर विल टेक 2-3 डेज, यानी कि जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसके बाद जो आपका मेडिकल एग्जाम होगा वो आपका 2 या 3 दिन लेगा होने के लिए, यानी कि इतना समय के बाद ही आपका ये मेडिकल एग्जाम होने वाला है पीएफटी क्लियर करने के बाद में। अगर आप ये टॉपिक्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो और सेम जानकारी आप यहाँ पर भी देख सकते हो। फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, यानी कि जो पीएच कैंडिडेट है या विकलांग कैंडिडेट है उनको ये टेस्ट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि वो अप्लाई ही नहीं कर सकते। फिर दोस्तों बात आती है आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, जो कि शुरुआत तो हो ही चुकी है। इसमें आप देख लीजिए कि जो आपका एक मेथड रहेगा वो है कि इसमें 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की आपको दौड़ लगानी है, जिसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। जो कैंडिडेट 7 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और कोई अतिरिक्त मौका भी नहीं दिया जाएगा। 20 स्क्वाट अप्स यानी कि उठक बैठक आपको लगाने हैं और 10 पुशअप आपको लगाने होंगे, और ये सब आपको अपने रिस्क पर करना है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ जाती है तो इसका जिम्मेदार इंडियन कोस्ट गार्ड नहीं होगा। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द फिजिकल फिटनेस टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो इनिशियल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर कर जाएंगे उनको फिर अपना मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा। और एनी अदर पैलेस एज डिसाइडेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि अलग जगह पर हो सकता है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड डिसाइड करेगा कि आपको कहां पर मेडिकल एग्जाम के लिए आना है। तो ये आपने क्लियर कर लिया है। अब बात आती है आपका जो मैंने एग्जाम पैटर्न बताया है इसमें आपका सिलेबस कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, जो आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो आपके मेनली इन टॉपिक्स से आते हैं। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं बट इनके ऊपर फोकस रहता है, जो कि ये क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, इन्वेस्टमेंट, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉब्लम ऑन एजिस, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। फिर जो आपका मैथमेटिक्स है इसमें आपके जो टॉपिक्स है वह आपका फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये आपके इसके टॉपिक हो गए। फिर है आपका दोस्तों जनरल साइंस, इसके जो टॉपिक्स है वो है कि क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस विल कवर जनरल एप्रिसिएशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें जो आपके आसपास घटित हो रहा है उसको आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हो, किस तरह से आप उसको एक्सपीरियंस के रूप में लेते हो, इस तरह के क्वेश्चन आपके इसके अंदर तैयार किए जाएंगे। As may be expected of a well-educated person who has not made a special study of any scientific discipline, बेसिकली अगर आप जो आपके आसपास घटित हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हो, आपका नज़रिया उसको देखने का क्या है, अगर आप ये भी उसको अच्छे से परख लेते हो तो आपको इस सब्जेक्ट के लिए कोई स्पेशल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा उन्होंने बोला है। कुछ आपको एग्जैक्ट नहीं बताया है कि किस टॉपिक से आएंगे, बेसिकली यही टॉपिक्स है कि आसपास क्या घटता है, आपकी जो साइंस की एक चीज़ है उसको आप कैसे देखते हो, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। फिर जो आपका जनरल इंग्लिश है इसके आप टॉपिक्स देख लीजिए। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम्स, होमोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, आइडम्स एंड फार्सिस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ड्स, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in a passage, close test, comprehension passage, ये आपके इंग्लिश के टॉपिक्स होने वाले हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर एक जरूरी बात ये भी जान लीजिए कि जो आपके एग्जाम के अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश के अंदर ही होंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश वाला, ये बिलिंगुअल नहीं होंगे। जनरल अवेयरनेस भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके जो क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो आपके करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, हेल्थ एंड हाइजीन, बेसिक्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी ग्रामर, चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं।
अब आता है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन, अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूं और बस यही आपका इसका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस होने वाला है। अब दोस्तों मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था या फिर इस एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर की वीडियो लेकर के आऊं, ताकि आपको हेल्प हो सके इस एग्जाम को क्लियर करने में और आपको मालूम हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किस तरह में उसके बारे में मॉडल क्वेश्चन पेपर की वीडियो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही तय होगा। अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।